संदीप का पोर्टफोलियो हम दिखाते हैं। 38 साल के हैं संदीप और ये निवेश कर रहे हैं यूटीआई निफ्टी 50 में 2000 की सिप, आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 में 2000 की सिप, निप्पॉन निफ्टी मिड कैप 150 में 2000 की सिप, बंधन के स्मॉल कैप में 2000 की सिप। 20 साल तक निवेश करेंगे, 20% से स्टेप अप करेंगे। आपको संदीप का पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है हेमंत सर? देखिए, पोर्टफोलियो से पहले अगेन प्रियंका मैं कहना चाहूंगा कि देखिए 38 ईयर्स ओल्ड हैं संदीप और 20 साल का समय है इनके पास और इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी से और साथ ही कमिटेड है कि वो 20% से अपना पोर्टफोलियो को स्टेप अप करेंगे। मतलब जो इंग्रेडिएंट्स, जो चीजें जो एक अच्छी स्ट्रेटजी में होनी चाहिए, ये फिर से बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है कि किस तरीके से किसी भी निवेशक को पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और स्टेप अप फिर से मैं री एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि जब आप स्टेप अप करते हैं तो दो चीजें होती हैं। एक, आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ज्यादा फायदा होता है। दूसरा, आप अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों प्रोसेस में आप एक डिसिप्लिन रखते हैं। यानी आपने अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू किया, उसके बाद आपकी इनकम बढ़ी, तो जाहिर सी बात है कि इनकम का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट होते रहना चाहिए। एज एन इन्वेस्टर हमारा हमेशा ये स्ट्रगल रहता है कि कितना पैसा बचाऊं, कितना पैसा कहाँ लगाऊं। कभी कभी क्या होता है, हम जो गोल्स बनाते हैं, जो टारगेट बनाते हैं, काफी जल्दी जब बनाते हैं, 20-25 साल का समय हो, तो अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है कि कितना पैसा लगेगा। और इसीलिए वो स्टेपअप जो है वो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। इनफैक्ट मैं कहूंगा, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं यहाँ पे, कि अगर 20 साल का आपका समय है, मान लीजिए अगर आप 20,000 की एसआईपी कर रहे हैं और सिर्फ 20,000 की एसआईपी, और दूसरा इन्वेस्टर 20,000 के साथ 10% से स्टेप अप करे, तो जो सेकंड इन्वेस्टर है उनका कॉर्पस डबल होगा 20 साल के, जितना पहले इन्वेस्टर को मिले। तो आप देख सकते हैं कि स्टेप अप करने का कितना फायदा। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छा है। हर निवेशक जो एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमने पहले भी बात की थी, ये 2-3 चीजों का हमेशा आप ध्यान रखिए। अब अगर इनके पोर्टफोलियो को देखूं तो 3 पैसिवली मैनेज फंड है, यूटीआई निफ्टी 50, आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50, निप्पॉन निफ्टी मिड कैप 150 और बंधन स्मॉल कैप। 3 पैसिवली मैनेज फंड है और एक एक्टिवली मैनेज फंड है। मुझे लगता है कि निफ्टी 50 को कंटिन्यू करें, निप्पॉन इंडिया मिड कैप 150 को कंटिन्यू करें और बंधन स्मॉल कैप को करें। उसके अलावा जो इनका निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो फंड है, मुझे लगता है कि अगर वो किसी लार्ज एंड मिड कैप, एक्टिवली मैनेज लार्ज एंड मिड कैप में डालें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि एक तो उनका जो एक्सपोजर है लार्ज कैप में वो सिर्फ 50 स्टॉक्स में है, जबकि यूनिवर्स 100 का है। और साथ ही मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा एक्टिवली मैनेज मिड कैप भी इनके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जो एक ही कैटेगरी का फंड है लार्ज एंड मिड, वो उनको देगा। तो यहाँ पे इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है वो बहुत ही अच्छा फंड है। और भी फंड है लार्ज एंड मिड कैप में, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप। इनमें से कोई भी एक फंड अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं। राजीव जी 20 साल तक निवेश करेंगे, 10,000 रुपए वो 8 स्कीम्स में डाल रहे हैं, यानी कि 80,000 रुपीज की सिप कर रहे हैं। और कहाँ कर रहे हैं? मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप में कर रहे हैं, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल का मिड कैप है। सो मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप भी है और मोतीलाल का मिड कैप भी है। एचडीएफसी का मिड कैप फंड है, निप्पॉन स्मॉल कैप है और अगली स्कीम बंधन स्मॉल कैप। 7th स्कीम है एसबीआई की कॉन्ट्रा फंड और 8th स्कीम है कोटक मल्टी कैप। हेमंत सर, राजीव जी के पोर्टफोलियो पर आपके कमेंट्स। 20 साल का नजरिया रखते हैं राजीव? हाँ देखिए, आई थिंक 20 साल का समय, जैसा आपने कहा 80,000 की एसआईपी कर रहे हैं, तो करीब करीब अगर मैं देखूं तो जो कॉर्पस जो बना पाएंगे, मेरे हिसाब से करीब 8 करोड़ का कॉर्पस बना पाएंगे। ओके, अगर ये कंटिन्यू करते हैं 20 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो 8 करोड़ का कॉर्पस बन जाएगा। जी जी। और मैं 12% की रिटर्न मान के चल रहा हूँ यहाँ पे, तो करीब करीब जी बिल्कुल, आई थिंक अराउंड 8 करोड़ बन जाएगा। अब मैंने इनके फंड्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप बहुत अच्छा फंड है, इसमें कंटिन्यू कीजिए आप। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, अगेन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का बहुत अच्छा फंड है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कुछ एक्सपोजर आपको यूएस मार्केट में मिलता है, तो उसको आप कंटिन्यू करिए। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, अगेन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड। प्रियंका, आपने यहाँ पे बात की थी कि एक ही फंड हाउस के 2 फंड है, बट आई थिंक दोनों थोड़े डिफरेंट सेगमेंट के हैं और आई थिंक वो इसको रखा जा सकता है, क्योंकि कुल मिला के 8 फंड है, उसमें से 2 ही फंड जो है
वो एक म्यूचुअल फंड के, आई थिंक उसमें कोई इशू नहीं है। इनके पास एक और मिड कैप फंड है, HDFC मिड कैप। HDFC मुझे लगता है इसको थोड़ा सा रीथिंक करने की जरूरत है। HDFC में जो या तो मल्टी कैप फंड ले लें वो, या फिर HDFC लार्ज मिड कैप की जगह, मुझे लगता है प्योर मिड कैप की जगह में इन दोनों में से कोई भी फंड लीजिए, चाहे HDFC लार्ज मिड कैप या HDFC मल्टी कैप। फिर निपॉन स्मॉल कैप है, अगेन आई थिंक स्मॉल कैप कैटेगरी का एक काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फंड रहा है, वो डेफिनेटली बना रह सकता है, क्योंकि हर फंड में इन्होंने 10,000 की इन्वेस्टमेंट की है। फिर इनके पास एक और है बंधन स्मॉल कैप। अगेन मुझे लगता है कि इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन एक स्मॉल कैप रखिए अपने पोर्टफोलियो में। ऐसा नहीं है कि आप एक कैटेगरी के दो फंड नहीं रख सकते, बट आई थिंक स्मॉल कैप में स्पेसिफिकली एलोकेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे आप बंधन कोर इक्विटी फंड देख लीजिए जो लार्ज मिड कैप कैटेगरी का, आई थिंक वो एक अच्छा एडिशन रहेगा आपके पास। SBI कॉन्ट्रा फंड, अगेन आई थिंक चाहे आप कॉन्ट्रा रखें या वैल्यू, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इस कैटेगरी का एक फंड मुझे लगता है पोर्टफोलियो में रहेगा तो अच्छा है, वो बिल्कुल सही है। और कोटक मल्टी कैप, अगेन आई थिंक मल्टी कैप कैटेगरी का बहुत ही अच्छा फंड है। तो ब्रॉडली मैं कहूंगा इनकी फंड सिलेक्शन अच्छी है, कहीं पे थोड़ा सा ओवरलैप है, हमने कोशिश की कि उसको कम करें। और जैसा मैंने कहा कि अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो करीब करीब 8 करोड़ का कॉर्पस बना पाएंगे। बट फिर से मैं कहूंगा कि 80,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 20 साल का समय है, कोशिश करिए कि अपनी SIP को स्टेप अप कर सके। अगर वो पॉसिबल होगा तो आपका कॉर्पस कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है।